हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द मोस्ट डिमांडेड वीडियो ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बना रखी है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पार्ट 1 और पार्ट 2। अब वो दो वीडियोस बनाने के बावजूद मेरे को यहाँ पर और एक वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखो, आपको पता है ट्रेडिंग में चीज़ें इवॉल्व होते रहती है, कुछ चीज़ें चेंज होती है, कुछ चीज़ें, अब कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमेशा ज़िंदगी भर काम करेंगे, बट उसको अप्लाई करने का तरीका चेंज होता है, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें मैक्सिमम लोगों को पता चलती जाती है, जैसे जैसे पता चलती जाती है वैसे वैसे वो चीज़ें काम करना कम हो जाता है ना। तो उसलिए अपने को अप्लाई करने का उसका जो तरीका है वो चेंज करते रहना पड़ता है। तो इसलिए अब मैंने फ्रेशली वापस से कुछ चीज़ें को बैक टेस्ट किया है, कुछ किया है, और कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर नए कंसेप्ट्स आपके पास लेकर आया हूं। और ये जो कंसेप्ट है ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस का जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कंसेप्ट है। इसको आप बिल्कुल भी ना अंडर एस्टिमेट मत करो। इसको आप अगर प्रॉपरली यूज करते हो, प्रॉपरली पेयर करते हो दूसरे स्ट्रेटजीज के साथ, दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ ना, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने मिलेंगे। चार्ट के अंदर, चार्ट रीड करते समय आपको रिजल्ट्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्ट्रेंथ और वीकनेस A to Z बताऊंगा अच्छे से। अल्टीमेट वीडियो होने वाला है, कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा इसके ऊपर। तो ये वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना, पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, है ना। तो इसी के साथ हम बिना कोई टाइम पास किए वीडियो में बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर दो, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, और बढ़ते हैं वीडियो में। लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े बेसिक्स बताता हूँ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का। वापस बता रहा हूँ, बट इसको वापस से देखो अगर आपको पता है फिर भी, क्योंकि इसके अंदर कुछ चेंजेस मैं कर सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको बताता क्या है, क्यों ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मार्केट ना दो तरीके से मूव करता है ना। एक, इस तरह का कुछ मूवमेंट आएगा, है ना, छोटा पुल बैक, इस तरह का मूवमेंट, करेक्ट। दूसरा, कुछ इस तरह का मूवमेंट आएगा। ठीक है, अब ये चीज आप ध्यान में रखो कि ये दोनों भी मूवमेंट बाय साइड के मूवमेंट है। ठीक है, अप साइड के मूवमेंट है, दोनों भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बट एक के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है, जो कि कुछ इस तरह का होता है। एक कैंडल बन गई, है ना, दूसरी कैंडल कुछ इस तरह की बन गई। ओके, एक मोमेंट है जिसके अंदर कुछ इस तरह का मोमेंट आता है। एक सिनेरियो कुछ ऐसा है, और दूसरा सिनेरियो मार्केट ऊपर तो जा रहा है, बट इसके अंदर ना बहुत सारे कैंडल्स है, इधर इधर इधर, इस तरह से छोटे छोटे कैंडल्स बनाते बनाते मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जो पहला वाला सिनेरियो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेंथ, और दूसरे वाले सिनेरियो को हम बोलेंगे वीकनेस। क्यों बोलेंगे? क्योंकि दोनों भी बाय साइड के मूवमेंट से, बट इसके अंदर आप बोल सकते हो कि बायर्स में स्ट्रेंथ है या फिर बाइंग में स्ट्रेंथ है, और इसके अंदर आप बोल सकते हो कि बाइंग में वीकनेस है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों चीजें आपको बताती क्या है। ठीक है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको सिंपल वर्ड्स में, ताकि आपको आगे से कोई इसके अंदर डाउट ना रह जाए। ऑल राइट, तो देखो ये चीजें आपको बताती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेंथ का आपके लिए ना बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं है। स्ट्रेंथ आपको बस एक साइकोलॉजिकली आपको बताता है कि अभी बिहेवियर क्या चल रहा है चार्ट का। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट कुछ इस तरह का रेजिस्टेंस बनाता है, और इस तरह के रेजिस्टेंस में वो तुरंत ऐसा कोई ब्रेकआउट दे देता है ना, तो ये स्ट्रेंथ वाला ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट है। इसको ना कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसको कैप्चर आपको कहाँ करना है पता है? इसको आपको कैप्चर करना है वीकनेस के टाइम पे, जो कि यूजुअली आएगी इधर सेल साइड के लिए। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस का लास्ट रेजिस्टेंस लेते समय की जो सेलिंग आई है ना, हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी वीक सेलिंग देखने को मिले। फिर अगर यहां पर आप एंटर करते हो तो आप ये रियल स्ट्रेंथ वाला बाइंग मूव को कैप्चर कर सकते हो। समझ आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूं आपको थोड़े डिफरेंट एग्जांपल के साथ। देखो, यूजुअली कोई भी साइड में जब आपको वीकनेस देखने मिलती है ना, तब वो वीकनेस का अपोजिट मूव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके दो तीन एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, देख। ठीक है, ये है एक रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा ऑब्वियसली सेलर्स एंटर होंगे, है ना। ऑब्वियसली सेलर्स एंटर होंगे। जब सेलर्स हैवी है, सेलर्स स्ट्रांग है, तो इस तरह का आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जब सेलर्स फिर से स्ट्रांग है, इस तरह का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर दो तीन कॉन्सेप्ट्स को आपको मिक्स करना है। ठीक है, सबसे पहला, रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट जब भी होता है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट नंबर 1।
एक बार टेस्ट हो गया, दो बार टेस्ट हो गया, जब तीसरी बार मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने आता है इसी रेजिस्टेंस को, तब अगर इस तरह की सेलिंग नहीं आती है और कुछ वीक सेलिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर अब ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आपको वीक सेलिंग देखने मिल गई तो तुरंत आप बाय ऑर्डर डाल रहे हो, इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से इस वीडियो को देखो। सेलिंग एक बार आई, दो बार आई, तीसरी बार वीक सेलिंग आई, चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं कि यहाँ से एक बाय साइड का मूव ट्रिगर होगा। बट इसके अंदर आपको एक और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। क्या कॉन्सेप्ट है? वो ये कॉन्सेप्ट है कि लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? देखो, ऑब्वियसली यहाँ पे सेलर्स वीक है तो ज्यादा सेलर्स यहाँ पे नहीं आए, इसलिए थोड़ा वीक सेलिंग मूव आ रहा है ना। बट ऊपर जाने के लिए भी तो स्टॉप लॉसेस चाहिए, ऊपर जाने के लिए सेलर्स के स्टॉप लॉस चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। तो मार्केट क्या करेगा पता है? इस तरह का जो इसने वीक सेलिंग का जो एक स्विंग बनाया है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनेगी, ठीक है, इस तरह की, और फिर कुछ इस तरह की कैंडल बनेगी ग्रीन कलर की, और यहां से मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू करेगा और ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है। इस तरह का मूवमेंट, इस तरह का प्राइस एक्शन यूजुअली बनता है, ठीक है। आपको समझ में आया? सेलिंग आई, वीक सेलिंग आई, और उस वीक सेलिंग के बाद ना एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव आया, एक आप बोलते हो ना क्विक झपटा मार्केट का आया, जो कि सेलर्स को ग्रैब किया और वहां से बाय साइड का मूवमेंट आने लग गया, ठीक है। इस तरह के मूवमेंट्स मार्केट में होते हैं, डोंट वरी। इसके ऊपर मैं आपको सबको चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा, इसके लाइव एग्जांपल्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं एक और चीज। देखो, अब ये स्ट्रेंथ और वीकनेस का जो मैंने बताया अभी, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, बट इसको अब मिसकंसेप्शन ऐसा हो गया है कि जब भी वीक सेलिंग देखने मिले तब बाय कर लो। ऐसा नहीं होता। आपको ना वीक सेलिंग के मैं दूसरे एग्जांपल्स बताता हूं। देखो, जब भी मार्केट ने सपोज इस तरह का एक स्विंग बना लिया है, ठीक है, ये बाय साइड का स्विंग है ना, इस तरह का एक मार्केट ने स्विंग बना लिया है। अब यहां से मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर चलेगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अब यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर बार बार मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, बट ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि प्रीवियस स्विंग को ये ब्रेक नहीं कर रहा। अब ये जो सिनेरियो है ना, इसको भी आप वीक सेलिंग ही बोलोगे जब प्रीवियस स्विंग्स ब्रेक नहीं हो पा रहे। अब इसके अंदर आपको क्या छोटे छोटे विक्स वाले कैंडल्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं? क्या नहीं देखने को मिल रहे, बट फिर भी आप इसको वीक सेलिंग बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस स्विंग्स ब्रेक नहीं हो रहे, तो यहाँ पर चांसेस फिर से बढ़ जाते हैं कि एक बाय साइड का मोमेंटम आए। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया, मैं आपको इसको चार्ट पे बताऊंगा, डोंट वरी। वीडियो को बस आप लास्ट तक देखो, मैं आपको डिटेल में क्लियर हर चीज कर दूंगा, ठीक है। तो अपना पहला सिनेरियो था वीकनेस का, इस तरह के कैंडल बनना, ठीक है, ये वीक बाइंग, ये वीक सेलिंग, इस तरह का मोमेंट आना, ये है वीकनेस का। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रीवियस स्विंग्स ब्रेक ना करना। अब ये है वीक सेलिंग का एग्जांपल कि प्रीवियस स्विंग्स ब्रेक नहीं हुए, और ये है वीक बाइंग के एग्जांपल्स कि प्रीवियस स्विंग्स जो है ना वो ब्रेक नहीं हो रही। इसको भी आप वीकनेस में कंसीडर कर सकते हो। इसके अंदर दो सिनेरियो हो सकते हैं, एक क्विक लिक्विडिटी ग्रैब के लिए ये मार्केट ब्रेकआउट देगा और फिर नीचे क्रैश करेगा, या तो फिर यहीं से मार्केट क्रैश करना शुरू कर देगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये दोनों सिनेरियो इसके अंदर बन सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में मैं आपको थोड़ा चार्ट के ऊपर समझाता हूँ, ठीक है। हम यूज करेंगे गोल्ड का चार्ट, क्योंकि आज की डेट में गोल्ड सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट बन चुका है फॉरेक्स के अंदर, स्पेशली क्योंकि फॉरेक्स ज्यादा से ज्यादा लोग फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहे हैं इंडियन मार्केट से। और अगर आपको भी शिफ्ट होना है, आपको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है, आपको गोल्ड में ट्रेड करना है ना, तो उसका सबसे सेफ तरीका होता है प्रॉप फर्म्स। और जो बेस्ट प्रॉप फर्म है, बेस्ट फंडेड अकाउंट है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर अगर आप वहां से अकाउंट लेते हो तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स हर चीज में गाइड करता रहूं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अभी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर। अब मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिखाता हूं कुछ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो अभी लेटेस्ट में आपको एग्जांपल बताया था वो सिनेरियो आप देख सकते हैं। एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, बट आप देख सकते हो कि प्रीवियस स्विंग्स जो है ना, प्रीवियस स्विंग्स ब्रेक नहीं हो रहे, ठीक है। ये आप देख सकते हो प्रीवियस स्विंग्स का ब्रेकडाउन मार्केट नहीं दे रहा। इसको आप कहाँ कंसीडर करोगे? इसको आप वीक सेलिंग में कंसीडर करोगे, ठीक है, वीक सेलिंग में कंसीडर करोगे। और उसके बाद आप देख सकते हो कि एक
ऊपर की तरफ का मूवमेंट या फिर ऊपर की तरफ का मूव इसके बाद आ गया, है ना। तो इस तरह से वीकनेस काम करती है। मैं आपको अगर दूसरा कोई एग्जांपल बताऊं, उसी के बाद आप यहाँ पे अपोजिट साइड का एग्जांपल देख सकते हो। सेम कंडीशन का, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, स्विंग ब्रेक नहीं किया, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, और एक सेल साइड का एक अच्छा खासा मोमेंटम आ गया, ठीक है, 3 बार यहीं पे आया। देखो, एक ही रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करना भी एक काइंड ऑफ अ वीकनेस ही आप बोल सकते हो, क्योंकि मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉन्सेप्ट ना यहाँ पर भी लागू होता है कि मार्केट बार बार एक ही रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। ब्रेक नहीं कर पा रहा का मतलब क्या है कि उसके अंदर वीकनेस है। स्ट्रेंथ होता तो वो ब्रेक करके ऊपर इस तरह का मोमेंटम कब का दे चुका होता, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक देखते हैं, ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वीक सेलिंग वाला। यहाँ पर आया मार्केट, ऊपर गया, एक फेक ब्रेकआउट बनाया। फेक ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, यूजुअली अगर मार्केट को फेक ब्रेकआउट की लिक्विडिटी लेके नीचे गिरना होता है तो मार्केट बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे गिर जाता है। बट यहाँ पर क्या आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है वीक सेलिंग की। मार्केट धीरे धीरे विक्स बना के, ये आप ऑब्जर्व करो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो वीक छोटी छोटी कैंडल्स बना के, 5-5 मिनट की छोटी कैंडल्स बना के यहाँ पे वीक सेलिंग आई, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ओके, तो यहाँ पर लेटेस्ट में अभी जहाँ पर चार्ट है वहाँ पे अपने को क्या देखने मिल रहा है, वहाँ पर अपने को देखने मिल रहा है कि एक रेजिस्टेंस जोन है सबसे पहले तो, ठीक है। रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब फाइनली मार्केट इतनी स्ट्रांग बाइंग के बाद वापस से रेजिस्टेंस के पास आता है, आपको यहाँ पे देखने मिलता है वीक सेलिंग। अब देखो, इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जहाँ पे बड़े बड़े सेलिंग पहले भी आ चुके हैं, वहां से मार्केट को फट से नीचे गिरना चाहिए। बट अगेन ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट छोटे छोटे धीरे धीरे कैंडल्स बना के नीचे आता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2 ही कैंडल में ये सारे सेलर्स ट्रैप हो जाता है, ठीक है। जो भी वीक सेलर जहाँ पे एंटर हुए, वीक हैंड जहाँ पे एंटर हुए, वो सब के सब ये 2 ही कैंडल में ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से काम करता है अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको थोड़ा टाइम फ्रेम के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। टाइम फ्रेम आपको कौन सा यूज करना है, कौन से में आपको प्रेफर करना है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ 5 मिनट और 15 मिनट इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ और वीकनेस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए। 30 मिनट्स पे भी आप सेम चीज कर सकते हो, बट जब आप 1 आवर पे जाते हो ना, 1 आवर पे मेरे को वीकनेस से ज्यादा मैं उसको एज अ कंसोलिडेशन देखता हूँ, क्योंकि अपने को करना होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, है ना। तो 1 आवर और 4 आवर के जो टाइम फ्रेम्स होते हैं ना, वो इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा आप बोल सकते हो कि एक्यूरेसी नहीं मिलती है इतने ज्यादा हाई टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर पे जब भी मेरे को ना वीकनेस देखने मिलती है, तो मैं उसको एज अ कंसोलिडेशन देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई यहाँ पे भी सेम जोन में मार्केट है, इसको मैं एज अ वीकनेस नहीं, इसको एज अ कंसोलिडेशन देखता हूँ, है ना। तो कंसोलिडेशन का अपना क्या मतलब होता है, अगर आपने कंसोलिडेशन वाली वीडियो देखी होगी, कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग बड़ा मूव आना फिक्स होता है, स्पेशली गोल्ड में। गोल्ड का बिहेवियर यही होता है ना, कि जब भी मार्केट छोटा सा कंसोलिडेशन देता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एक 3-4 घंटे का भी कंसोलिडेशन अगर आता है, तो एक बड़ा मूव उसके बाद आना पक्का होता है, ठीक है। तो इस तरह के टाइम फ्रेम्स हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको बता देता हूं फिर एक बार एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। देखो, स्ट्रेंथ और वीकनेस का मतलब होता है, जब भी आपको वीक सेलिंग दिख रही है, बाय साइड का मोमेंट आ सकता है, वीक बाइंग दिख रही है, सेल साइड का मोमेंटम आ सकता है। बट इसके अंदर आपको अप्लाई करने हैं दूसरे कॉन्सेप्ट, जैसे कि लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है कि आपको वीकनेस तो दिख रही है सेलिंग में, बट एक लास्ट में लिक्विडिटी ग्रैब जरूर आएगा उस अपोजिट डायरेक्शन का मोमेंटम आने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको वेट करना है, पेशेंटली आपको वेट करना है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करने के लिए, ठीक है। जब भी वीक बाइंग आ रही है, एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, और फिर ही वहां से सेलिंग आना स्टार्ट होगी, ठीक है। मार्केट क्रैश करना शुरू करेगा, एक फाइनल लिक्विडिटी लेना हमेशा मार्केट को जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना इस कंसेप्ट को और लिक्विडिटी को, और जो अपना दूसरे कंसेप्ट से कि बार बार एक ही रेजिस्टेंस को टेस्ट करना, ये सारे इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को आपको ना मिक्स करना है और आपकी ट्रेडिंग करनी है। आपका चार्ट देखने का नजरिया बदल जाएगा, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, चार्ट को ना आप W पैटर्न, M पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स इस तरह से मत देखो। आप चार्ट को देखो, यहाँ पर बायर्स एंटर हुए, यहाँ पर सेलर्स एंटर हुए, यहाँ पे सेलर्स वीक है, यहाँ पर बायर्स
का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इस तरह से अगर आप चार्ट को देखना शुरू करोगे, इस तरह से चार्ट को रीड करना शुरू करोगे, तो आपकी ट्रेडिंग जो आपको सीखने में 3-4 साल लग जाते हैं ना, हो सकता है वो टाइम आपका आधा हो जाए, आप 1-1.5 साल में ही वो चीज़ें सीख जाओ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको गोल्ड ट्रेड करना है, डिस्क्रिप्शन में बेस्ट प्रॉप फर्म की लिंक है जो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, तो आप जाके वो प्रॉप फर्म प्रेफर कर सकते हो। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो भी आप मेक श्योर करो ज्वाइन करो। इसमें डेली एनालिसिस में पोस्ट करता रहता हूँ, इसी तरह के एनालिसिस की गोल्ड में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है आगे, बीटीसी में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है आगे, इस तरह के एनालिसिस में पोस्ट करता रहता हूँ, तो वो भी आप जाकर ज्वाइन कर लो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।